ठीक है। तो फिजिक्स क्लास 11th के लिए हम यूनिट्स एंड डायमेंशन स्टार्ट करेंगे, जो कि बेसिक मैथमेटिकल टूल है, जो कि बेसिक फिजिक्स है। और ये जब आपको आ जाएगा तभी आगे जाके आप फिजिक्स पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आपने बहुत सारों ने पढ़ा होगा यूनिट्स एंड डायमेंशन, लेकिन मुझे पता है कि कुछ रीजंस हो सकते हैं उस टाइम पे आधे स्टूडेंट्स ने अटेंड नहीं करा था, क्योंकि सबसे पहले यही पढ़ाया जाता है। या कुछ मैं एक इंस्टीट्यूट के साथ लिंक्ड हूँ और वहाँ पे यूनिट्स एंड डायमेंशन अभी स्टूडेंट्स को पढ़ना बाकी है, इसलिए मुझे लगा कि बेटर है कि हम यही से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जब हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ताकि अगर किसी को छूट भी गया होगा यहाँ पे उसको एक अपॉर्चुनिटी बनती है, वो अपने आप को रिटेन कर पाए और हमारे साथ चले, ठीक है। तो बेसिकली जब हम स्टार्ट करते हैं फिजिक्स से, तो जब हम फिजिक्स की डेफिनेशन की तरफ जाते हैं कि फिजिक्स क्या चीज है, तो हमने देखा कि जो फिजिक्स है ये ब्रांच ऑफ साइंस है, यानी कि साइंस के साथ ये लिंक है, साइंस से निकली है, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना और लॉज ऑफ फिजिक्स। हम क्या देखते हैं कि ये जो फिजिक्स है ये डील करती है किसके साथ, डायरेक्टली नेचर के साथ। कुछ भी होना, फैन का चलना, लाइट का आना, कुछ भी होना, कोई भी फिनोमिना होना, कोई भी कुदरत की तरफ से कोई भी फिनोमिना होने वाला या जो होता है हमारे रोजमर्रा जिंदगी में, उसके साथ कौन डील करती है, उसको नाम हम देते हैं फिजिक्स का नाम देते हैं, ठीक है। और फिजिक्स में होती है फिजिकल क्वांटिटीज, हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। फिजिकल क्वांटिटीज मैं बता सकता हूँ, फिजिकल क्वांटिटी are those quantities whose value can be measured by an instrument। क्या बोल सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी होती है फिजिक्स में कुछ क्वांटिटीज, और जिनकी वजह से आप फिजिक्स को डिफाइन कर पाते हो और आप फिजिक्स के लॉज को डिफाइन करते हो, उनको नाम दिया जाता है फिजिकल क्वांटिटीज का। और फिजिकल क्वांटिटीज की जब हम डेफिनेशन के लिए जाते हैं तो हम बोल सकते हैं whose value can be measured by an instrument। किसी भी इंस्ट्रूमेंट से किसी चीज को मेजर करना, उसको हम नाम देते हैं फिजिकल क्वांटिटी का। फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, मुझे 5 केजी कुछ लाना था। अगर मुझे बाजार जाके कुछ लाना होगा, फॉर एग्जांपल मुझे शुगर लेके लाना होगा, तो मैं जब जाता हूं मैं उसको बोलता हूं कि भाई मुझे 5 केजी आप शुगर दे दीजिए। तो वो क्या करता है, वो उसको मेजर करता है किसी और, यहाँ पे उसके पास वो इंस्ट्रूमेंट होता है जो 5 केजी का होता है, और यहाँ से वो शुगर डालता है, और यहाँ पे एक सुई होती है जो बराबर इसको रीडिंग दिखाती है कि हाँ आपको 5 केजी बराबर आ गए हैं। और यही चीज जो इसको मेजर करता है, ये जो इंस्ट्रूमेंट है, और यही फिजिकल क्वांटिटी आपसे कहलाता है। और वही देखूंगा मैं कि ये जो इसने 5 मैंने बोला था, ये केजी कहां से आया, ये कहां से ये चीजें आई, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। उससे पहले हम देखेंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज को डिवाइड किया गया था 3 और क्वांटिटीज में, फंडामेंटल, डिराइव्ड और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। ये क्या क्वांटिटीज है हम बाद में देखेंगे, पहले हम जनरल पे चर्चा करेंगे कि ये जो यूनिट्स है मैं कैसे बोल पाया उसको। यानी कि मैं बाजार जब गया था, मैंने इसको क्यों बोला कि मुझे 5 केजी चाहिए चीनी, मैंने इसको क्यों नहीं बोला कि मुझे 5 लीटर चीनी चाहिए, वही हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। वही हम देखेंगे कि यूनिट्स कहाँ से आ गए, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही है यूनिट्स एंड डायमेंशंस, और हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट में क्या हो गया था कि जो यूनिट है आपका किसी भी चीज का, ये एक फंडामेंटल स्टैंडर्ड मेजर ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी होता है, लेकिन फिलहाल मैं डेफिनेशन नहीं दूंगा। यूनिट्स स्टार्टिंग में बहुत सारे दिए गए थे। एक का नाम था FPS, दूसरे का नाम था CGS, तीसरे का नाम था MKS, और इसका नाम था SI यूनिट था, और एक, ठीक है, SI यूनिट और एक था। इसमें क्या चीज था, ये जो मेजर करते थे फुट, यानी कि जो लेंथ है उस टाइम पे मेजर किया जाता था लेंथ को फुट के साथ, और वजन को पाउंड, और टाइम को सेकंड्स में तब मेजर किया जाता था। कब, ये पहले पहले की बात है जब पहली पहली शुरुआत हुई थी, और तब इसको मेजर किया जाता था। फुट से लेंथ मेजर की जाती थी, पाउंड से यानी कि वजन को मेजर किया जाता था, और सेकंड को और टाइम को सेकंड के साथ मेजर किया जाता था। तो इसमें क्या प्रॉब्लम आ गई, क्यों ये सिस्टम ज्यादा देर तक नहीं टिका, वही हम देखेंगे। और हुआ क्या कि जो फुट था उस टाइम पे जो भी कोई कंट्री का कोई बादशाह था, जितना बड़ा उसका पैर होता था उसको मान लेते थे चलो ये 1 मीटर है, यानी कि ये जो लेंथ है, ये जो मेजर करता है लेंथ, तो बोलते थे चलो ये है, इसको मेजर किया, ये इतना बड़ा पैर था एक हमारे राजा का, जिसकी कंट्री में भी हम रहते थे, तो इतना बड़ा पैर था उसका, ठीक है। तो इसी को मेजर किया जाता था, लेंथ को मेजर इसी से किया जाता था। लेकिन जब हम जापान की बात करते हैं, जापान में बहुत छोटे लोग हैं, तो उनका पैर थोड़ा छोटा होता है, इतना छोटा होता है। जब हमें जापान से कुछ लाना होगा, फॉर एग्जाम्पल हमें कपड़ा लाना होगा जापान से, तब तो हम क्या उसको बोलते हैं कि हमें 1 फुट चाहिए, किसका चाहिए वो नहीं पता होता था, इसका फुट छोटा था, इसका फुट बड़ा था।
क्या मेजरमेंट में डिफरेंस आ रही थी मेजरमेंट में डिफरेंस, इसीलिए ये टिका नहीं रहा ज्यादा देर। और उसके बाद और एक सिस्टम आया जिसको नाम दिया जाता है सेंटीमीटर, इसको नाम दिया जाता है ग्राम, और इसको नाम दिया जाता है सेकंड। यानी कि सेंटीमीटर मेजर करता है लेंथ को, और ग्राम मेजर करता है वेट को, और टाइम को मेजर कौन करता है, सेकंड मेजर करता है। ये और एक सिस्टम हमारे पास आया था कि यानी कि लेंथ को और मास को और सेकंड को इनमें ही मेजर किया जाता था, तब की बात है, ठीक है। उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद एमकेएस सिस्टम आया, और एमकेएस का क्या मतलब हुआ, ये मीटर और ये केजी और ये सेकंड, समझ आया। तब किसको मीटर से, लेंथ को मीटर से उस टाइम पे डिफाइन किया जाता था, नापते थे लेंथ को मीटर से, और के को केजी से, यानी कि वजन को केजी से, और सेकंड टाइम को सेकंड से। और उसके बाद एक डिसीजन लिया गया था, जो कि इंटरनेशनल यूनिटी ने डिसीजन लिया था कि हम एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जो कि इंडिया में भी सेम होगा, जो कि अफ्रीका में भी सेम होगा, जो कि चाइना में भी सेम होगा, जो कि किसी भी कंट्री में सेम होगा, सो दैट हमें समझ आ जाए कि वो इसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू क्या है। क्योंकि मैंने जब यहाँ पे आपके एग्जांपल समझाई कि फुट माना जाता था, जो उस टाइम पे राजा हुआ करता था कंट्री का, उसी का जो पैर होता था उसको मेजर करते थे, लेंथ को मेजर उसी से करते थे। फिर जब हमें वही उसी साइज का कोई चीज मंगवाना होता था किसी और एक कंट्री से, तो वहां पे ये जो मेजरमेंट है ये वहां पे वैल्यू नहीं करती थी, इनमें वेरिएशन आ जाती थी। इसीलिए फिर डिसीजन लिया गया था इंटरनेशनल लेवल पे कि हम जो एक सिस्टम को रिप्रेजेंट करेंगे, हम जो मेजरमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे, हम जो यूनिट्स को रिप्रेजेंट करेंगे, वो यूनिक होने चाहिए। यानी कि एक कंट्री में भी वही होना चाहिए, दूसरी कंट्री में भी वही होना चाहिए। तो उसी डिसीजन पे उन्होंने कुछ 60 फंड ये दिया था, और एसआई यूनिट फिर चेंज हो गया था। और जो फिर उस टाइम पे इंटरनेशनल ने ये दिया था कि एसआई सिस्टम ही रहेगा, एसआई सिस्टम ही रहेगा। और उसमें क्या उन्होंने बोला कि मास, लेंथ और टाइम, ये तीन चीजें। और बोला मास को आप मेजर कर सकते हो केजी से, लेंथ को मीटर से, और टाइम को आप कर सकते हो मेजर सेकंड से, समझ आया। और यही उन्होंने दिया कि मास, ये एसआई सिस्टम, यानी कि जो इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने उस टाइम पे डिसीजन लिया, और उसी में ये पूछा गया था कि मास को आप मेजर करोगे केजी में, और लेंथ को एम में, और टाइम को एस से, यानी कि सेकंड में। फिर मैं बताऊंगा कहां से आए, इनका वैल्यू किसके बराबर होता है, इनकी डेफिनेशंस वो बहुत दूर की बात है, फिलहाल हम बेसिक्स पे ही चर्चा कर रहे हैं, समझ आए। तो ऐसा ही सिस्टम हो गया। और उसके बाद हमने अभी देखा था कि जो फिजिकल क्वांटिटीज है, फिजिकल क्वांटिटीज में हमने जब इनको डिवाइड किया था, वहां पे हमें कौन सी चीज आई, समझ आया कि मैंने ये क्या बोला, कि जो पहले पहले क्या हुआ करती थी बात, कि बहुत सारे सिस्टम्स आए थे लेकिन उनमें फेलियर आ गया था। फेलियर क्यों आया था, क्योंकि एक दूसरे की भाषा समझ नहीं आती थी, एक दूसरे की मेजरमेंट में वेरिएशन आ जाती थी। इसीलिए फिर साइंटिस्टों ने मिलकर डिसाइड किया कि हम एक ऐसा यूनिट बनाएंगे, हम एक ऐसी रिप्रेजेंटेशन देगी जो हर एक कंट्री में सेम रहेगी, ठीक है। और इसीलिए फिर एसआई सिस्टम को उन्होंने डेवलप किया, और एसआई सिस्टम में ही हम पढ़ रहे हैं। अब अगर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पहले हम देखेंगे, कौन सा, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है which do not depend on any other quantity, which do not depend on any other फिजिकल क्वांटिटी। क्या मतलब हुआ कि ये जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है, ये किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी को पे डिपेंड नहीं करती है, और ये सोलली डिफाइन करती है फिजिकल क्वांटिटी को। मैं लिखूं, इट सोलली डिफाइंस फिजिकल क्वांटिटी, इट सोलली डिफाइंस फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटीज। क्या समझ आया हमें, जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है ये किसी चीज पे डिपेंड नहीं करती है, ये एज इट इज है, जो ये है वो है, ये किसी और चीज पे डिपेंड नहीं करती है, ये सोलली डिफाइन करते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को। और फिर एसआई सिस्टम ने चूज करके दिया था कि आपके पास 7 बेसिक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। पहले मैं बताऊंगा आपको कि मैंने आपको बोला कि जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है ये किसी और चीज से नहीं आई है, ये खुद ही है
और ये किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करते हैं। यानी कि अगर मैं मास की बात करूंगा, लेंथ की बात करूंगा, टाइम की बात करूंगा, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये जो है ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है। यानी कि ये किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करती है। आपने कभी सुना है कि इंसान बोलता है कि मेरा वजन 11 बजे है 5 kg और मेरा वजन 4 बजे है 80 kg? नहीं बोलता है ना। एक चीज अगर आपको बोलना है तो आपको किसी और चीज का सहारा नहीं लेना होगा। या अगर आपसे कोई टाइम पूछता होगा, आप उसको नहीं बोलते हैं कि मेरा हाथ 7 kg का है और टाइम आ गया 5 बजे, लेकिन आप उस हिसाब से बोलते ही नहीं हो, क्योंकि ये जो है ये किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करते हैं, इसीलिए इनको फंडामेंटल क्वांटिटीज बोला जाता है। और यानी कि अगर मैं आपको यहाँ पे कुछ लिखूंगा, फॉर एग्जांपल मैंने 5 लिखा है यहाँ पे, तो इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है तब तक जब तक ना मैं इसके साथ कोई यूनिट रखूँ। अगर मैंने अब लिखा 5 kg तो आप समझ पाओगे ये 5 kg फिर क्या है, मैं लिखूंगा 5, यहाँ पे लिखूंगा शुगर फॉर एग्जाम्पल, तो आपको समझ नहीं आएगा क्या 5 शुगर। अगर आप दुकानदार के पास जाओगे बोलोगे मुझे 5 शुगर दे दो, वो क्या दे देगा, उस बेचारे को तो समझ ही नहीं आएगा। पहले शायद आपको उस टाइम पे मार भी पड़ेगी, और 5 kg अगर आप लिखोगे तो तब जाके उसको समझ आएगा। यानी कि अगर आप एक प्रॉपर यूनिट साथ रखोगे तब जाके उसको समझ आएगा, तब जाके आप उसको बता पाओगे, तब जाके वो आपको कुछ दे पाएगा। ठीक है, तो समझ आ गया। तो ये है 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। कौन कौन है? पहला है मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि जिसका यूनिट एम्पियर है। समझ आया? और जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है उसके साथ हमारा दूर दूर का वास्ता नहीं है। अब दूसरी हम देखेंगे सप्लीमेंट्री। ठीक है, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज, पी क्यू मैं लिखूंगा तो आप समझ पाओगे फिजिकल क्वांटिटीज है। उसमें पहला आता है प्लेन एंगल। ठीक है, प्लेन एंगल, और दूसरा आता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल, तो ये बहुत आसान बात है, इनको थोड़ा बहुत डिफाइन करेंगे यहाँ पे, समझाएंगे कि प्लेन एंगल क्या होता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सर्कल ऐसे है और मेरा एक सेंटर इस तरीके से है, यहाँ से लेके अगर ये है तो इसको मैं आर मानता हूँ, और ये पॉइंट जो मैंने है ये ओ लिखा, ये ए लिखा, ये बी लिखा, तो हम सबको पता है कि ये जो है ये आर्क लेंथ है। क्या है? आर्क लेंथ है। तो यहाँ पे जो इसने एक एंगल आर्क है, इस किसकी? इस सर्कल की आर्क है। और अगर मैं देखूंगा कि यहाँ पे इसने एक एंगल बनाया थीटा, थीटा होता है मुझे बराबर आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, होता है ना उसी के बराबर। तो मैं लिखूँ आर्क अपॉन रेडियस, तो ये आएगा मुझे बराबर ए बी बाई ए बी बाई ए बी बाई ए बी बाई ओ ए के बराबर भी मैं इसको लिख सकता हूँ। इसके डायमेंशंस नहीं होते, हालांकि यूनिट्स होते हैं और उसको हम डिफाइन करते हैं। यूनिट इसका एक दिया गया है, उसका नाम है रेडियन। समझ आया? तो इसके डायमेंशन नहीं होते, क्यों नहीं होते वो हम वहीं पे पढ़ेंगे जब हम डायमेंशंस की बात करेंगे। फिलहाल हम यूनिट्स वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। सेकंड पार्ट जो है, सेकंड वाला जो है वो है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल फिलहाल आपके सिलेबस में नहीं है, इंशाल्लाह 12th में आपको अच्छे से समझ आएगा जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ोगे वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत इसको समझाऊंगा क्या है। कि आपने आइसक्रीम का एक कोन देखा होगा इस तरीके का, जो आपको आइसक्रीम कोन इस तरीके से मिलता है, और जो ये वाला स्फीयर है इसी को सॉलिड एंगल नाम दिया जाता है। तो ये सॉलिड एंगल है। प्लेन एंगल आपको समझ आया। और प्लेन एंगल को प्लेन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये तो नॉर्मल एंगल है, और किस प्लेन में लाई करता है? एक्स वाई प्लेन में लाई करता है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड प्लेन एंगल। समझ? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज की बात करेंगे। ठीक है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होते हैं जिनको हम ऑब्टेन करते हैं या जिनको हम पाते हैं किन से? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से। एक या दो से ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटीज से हमें मिल जाते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज, चाहे डिवाइड करके, चाहे ऐड करके, चाहे किसी और चीज कोई और ऑपरेशन करके, तो हमें कौन सी क्वांटिटीज आ जाती है? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। मैं लिखा था इस वजह से नहीं हूं क्योंकि मैं आपको नोट्स सेंड करूंगा, मैंने नोट्स बनाए हैं इसकी, यहाँ पे बोर्ड छोटा है इसलिए यहाँ लिख नहीं पाते हैं। और सबसे पहला अगर हम देखेंगे स्पीड, ये क्या है? ये है डिराइव्ड क्वांटिटी। स्पीड किसके बराबर होती है? स्पीड होता है बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये तो हम सबको पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और उसके बाद डिस्टेंस तो मेजर करते हैं हम डिस्टेंस बाय टाइम, और डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं लेंथ से, और टाइम को मेजर करते हैं सेकंड से। क्या ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी है? क्या ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी है? दो फंडामेंटल क्वांटिटीज को एक दूसरे के साथ जब डिवाइड किया तो हमें डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी आई। और डिस्टेंस जो है यानी कि लेंथ को हम मेजर करते हैं मीटर से, और टाइम को सेकंड से मेजर करते हैं, तो इसका क्या बन गया? यूनिट बन गया। और सेकंड चीज हम देखेंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है? चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। हम क्या देखेंगे? वेलोसिटी बाय टाइम। और अगर हम देखेंगे वेलोसिटी
और नीचे रखेंगे टाइम के बराबर, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। तो मैं इसको यहाँ मैं लिखूंगा डेल्टा वी और डेल्टा टी। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी फिर से हुआ डिस्टेंस बाय टाइम यानी कि मीटर पर सेकंड आएगा उसका भी यूनिट, और अपना टाइम है जो एस आएगा जो कि बनेगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये किसका यूनिट है? एक्सेलरेशन का। यानी कि वेलोसिटी का होता है डिस्टेंस बाय टाइम और उसका यूनिट हमारे पास ऑलरेडी है और अपना टाइम साथ है, और उसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमें ये वाला यूनिट बन गया। तीसरा हम देखेंगे मोमेंटम। मोमेंटम मोमेंटम किसके बराबर होता है? मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी इसी के बराबर होता है। तो हम देखेंगे मास को हम किससे हम मेजर करते हैं। मास को हमने देखा कि हम उसको केजी से मेजर करते हैं, वेलोसिटी को फिर से मीटर पर सेकंड से मेजर करते हैं। तो मैं लिखूं केजी मीटर पर सेकंड इसका यूनिट है, लिख सकता हूं। उसके बाद हमने कौन सा देखा? चौथा, मोमेंटम के बाद हम देखेंगे काइनेटिक एनर्जी। किसका देखेंगे? काइनेटिक एनर्जी। वो होता है हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर के बराबर। किसके बराबर? हाफ ऑफ, ये हम सबको पता है। और हाफ का यानी कि इस कांस्टेंट का कोई यूनिट होता नहीं है, इसका यूनिट होता है। अगर मास है तो मास का यूनिट क्या है हमारे पास? केजी। और वेलोसिटी का किसके बराबर है? फिर से है मीटर पर सेकंड, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो मुझे आएगा मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। समझ आया? और एक डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की मैं बात करूंगा, पोटेंशियल एनर्जी। किसकी? पोटेंशियल एनर्जी वो है एम जी एच के बराबर। ये जो जी है इट्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आपने 9th क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा इसके बारे में। यहाँ पे ये जो है इसके यूनिट सेम होंगे एज दैट ऑफ एक्सेलरेशन। तो मास के क्या यूनिट्स रहते हैं? मास के होते हैं केजी, और उसके बाद एक्सेलरेशन का भी हमने निकाला था, वो किसके बराबर आया? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और उसके बाद हाइट को लेंथ से मेजर करते हैं, और लेंथ को फिर से मेजर किससे करते हैं? मीटर से मेजर करते हैं। तो ये मुझे बनेगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये इसका यूनिट है। किसका है? ये पोटेंशियल एनर्जी का है। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के यूनिट सेम